Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मैं चंदन सोलंकी आप सबका आज की क्लास में स्वागत करता हूं। हमने क्लास 8th में मेटल और नॉन मेटल में क्या सीखा अब तक, पार्ट 2 कंटिन्यू किए हैं। पार्ट 1 में तो मेटल और नॉन मेटल की डेफिनेशन, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी थी। पार्ट 2 का जो वीडियो था उसमें मेटल और नॉन मेटल की अलग अलग कंपाउंड के साथ रिएक्शन, जिसे हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ये टॉपिक हमने 2 मेजर टॉपिक क्लियर कर लिए। आज हम क्या देखने जा रहे हैं, ये हमारा लास्ट पार्ट होगा। इसमें हम मेटल और नॉन मेटल के अलग अलग जो होंगे कंपाउंड, उनके यूज़ क्या होते हैं डेली लाइफ में, और एक बेहतरीन चार्ट के फॉर्म में चैप्टर का रिवीजन करेंगे। मज़ा आ जाएगा आपको। देखिए मेटल्स, सबसे पहले हम देख रहे हैं कॉपर, है ना। तो मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों को आपको डिटेल में समझाने की ज़रूरत है। आप देखते हैं हमारे डेली लाइफ में कॉपर के यूज़ कहाँ आ रहे हैं ना। कॉपर की ज्वेलरी ऑब्वियसली है, कॉपर के हम क्या देख सकते हैं, उनके बर्तन देख सकते हैं, और इलेक्ट्रिक वायर्स में देख सकते हैं, कई तरह के देख सकते हैं। उनके सिक्के आते हैं, कॉइन्स आते हैं। तो इलेक्ट्रिक वायर्स में, अप्लाइंसेस में कॉपर का काम आता है। सिंबल बता देता हूँ मैं, Cu। प्लेटिंग में काम आता है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में भी काम आ सकता है। और इनके अलग अलग क्या बनाए जाते हैं, एलॉयज बनाए जाते हैं। एलॉयज क्या होते हैं, एलॉय मतलब कि ये एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ अगर मिक्स हो जाए तो कुछ अलग अलग मतलब क्या बना देंगे, अलग अलग कंपाउंड बना देंगे। उनको हम कहते हैं एलॉय। एलॉय मतलब ये प्लस इसी का कुछ और पार्ट होगा जिसमें कॉपर भी मिक्स होगा। जैसे कि आप ब्रॉन्ज को देख लीजिए, ब्रास को देख लीजिए, है ना, जर्मन सिल्वर को देख लीजिए। इनमें क्या होगा, कॉपर भी थोड़ा थोड़ा क्या होगा, मिक्स होगा। और लास्ट में मैंने आपको बताया कि डिफरेंट टाइप के यूटेंसिल, कॉइन्स, हर जगह इनके यूज़ हैं। आयरन Fe कहाँ होगा, इंडस्ट्री में, है ना। बिल्कुल आयरन के आप गेट देखते हैं, रेलिंग्स वगैरह जहाँ भी आप देखते हैं, है ना। कास्टिंग वर्क में देख सकते हैं इसको, सिंक में, बाथटब में, पाइप में, आयरन नेल्स में, चेन्स में खूब यूज़ है इसका। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे ब्रिजेस, जहाँ ब्रिज बनेंगे आयरन ही आयरन काम में आएगा। लोहा जिसे हम कहेंगे, मशीन के पार्ट बनाने में, स्टेनलेस स्टील बनाने में, तो इतने सारे यूजेज हैं। तो कॉपर के हमने देख लिया, है ना। इलेक्ट्रिक वायर्स, अप्लाइंसेस में, कॉइन्स बनाने में कॉपर का यूज़ है। ब्रास बनाने में आयरन का देख लिया, ब्रिज बनाने में आयरन की चीज़ें, जो स्टेनलेस स्टील बनाने में कास्टिंग वर्क हो गया, सिंक, बाथ ट्यूब, डिफरेंट। तीसरा एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम का सबसे अच्छा यूज़ कहाँ मैं बताऊँ, हाँ, हम जो टिफ़िन में जो खाना पैक करके लाते हैं ना, तो उसके ऊपर जो कोयल खाने के ऊपर जो होती है सिल्वर कलर की, वो क्या है, एल्यूमिनियम ही तो है। तो वहीं पर तो यूज़ आता है यूटेंसिल, पैकिंग फॉइल में, ठीक है। सबसे अच्छा यूज़ जो हमने खाने को पैक किया है, हमारा सिल्वर जो पन्नी जो होती है वो क्या है, हमारा एल्यूमिनियम की तो होती है, एल्यूमिनियम फॉइल, आपको पता ही होगा। और इलेक्ट्रिक वायर्स में भी काम आता है, केबल में भी। और कहाँ काम आता है ये, रिड्यूसिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री। ये आपको समझ में नहीं आएगा। रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो क्या होते हैं, दूसरे एलिमेंट को रिड्यूस करते हैं, मतलब उनकी क्षमता को कम कर देते हैं, ठीक है। गोल्ड एंड सिल्वर। अब गोल्ड एंड Au और सिल्वर, Au और Ag, सबसे बेस्ट यूज़ आपको पता होगा। गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी, है ना, कोई भी टाइप की ज्वेलरी ले लीजिए, गोल्ड और सिल्वर तो हर जगह है वहाँ पे। और इनके कॉइन्स भी आते हैं, आपको पता है, सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का, है ना। जैसे कि हम दिवाली के टाइम में लेते हैं चांदी के कॉइन्स, लेते हैं चांदी के सिक्के, तो सिल्वर ऑब्वियसली। और कहाँ काम आ सकता है, ये कंप्यूटर्स और सोलर सेल्स में भी काम में आ सकते हैं। ऑक्सीजन, O2, क्या बताने की जरूरत है क्या ऑक्सीजन क्या है। ऑक्सीजन है हमारे आसपास, तभी तो हम क्या है, हम लाइफ जी रहे हैं। तो ऐसा क्या हो गया हमारा, ये जो है इसेंशियल है, इट इज इसेंशियल फॉर लाइफ एंड इट्स मेन फंक्शन इज रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन नहीं होगी तो हमारा जीवन भी संभव नहीं है ना।
तो सबसे मेन यूज़ है हमारा एसेंशियल फॉर लाइफ और रेस्पिरेशन सिस्टम के लिए। केमिकल रिएक्शन में आपको पता है कि ऑक्सीजन बहुत यूज़ होता है। मेटल ने रिएक्शन कर दिया मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ने रिएक्शन कर दिया नॉन मेटल का ऑक्साइड, ऑक्सीजन की रिएक्शन खूब होती है। तो केमिकल इंडस्ट्री में भी खूब इसका यूज़ है। और आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन हॉस्पिटल में आपको पता है कि अभी कोविड का टाइम था, अगर ऑक्सीजन ऑब्वियसली ऑक्सीजन की क्या हो जाती है बॉडी में कमी, तो सिलेंडर होते हैं भरे भरे, सिलेंडर होता है भरा भरा है ना, उस सिलेंडर में ऑक्सीजन फिल की जाती है, सिलेंडर्स जो होते हैं उसमें ऑक्सीजन फिल की जाती है, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन भी बनाई जाती है ताकि पेशेंट्स को दी जा सके। नाइट्रोजन, तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी है नाइट्रोजन भी है, आपको पता है सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ही होता है। तो नाइट्रोजन का यूज़ सबसे अच्छा यूज़ तो है फर्टिलाइजर्स में। जो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, जो क्रॉप प्रोडक्शन किया जाता है वहाँ पे मैन्योर और फर्टिलाइज़र का आपने चैप्टर भी पढ़ा होगा, तो वहाँ पे फर्टिलाइज़र का सबसे अच्छा यूज़ उसमें खाद में, उसमें क्या होती है नाइट्रोजन, ठीक है। और कहाँ पर नाइट्रेट और नाइट्राइट्स बनाने में, जो कि प्लांट की ग्रोथ के काम में आते हैं। ओके, क्लोरीन गैस का देखिए Cl, क्लोरीन को कहते हैं Cl, क्या कहते हैं Cl। ये काम आता है, ये क्या काम आता है वाटर को प्योरीफाई करने में। इसका सबसे अच्छा यूज़ है प्योरीफाई ऑफ वाटर, ओके, ताकि ये जर्म्स को किल कर देता है। सेकेंड यूज़ होता है इसका ब्लीचिंग एजेंट में। ब्लीचिंग एजेंट जो होता है वो एक ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसके फॉर्म में होता है। वो जो होता है वो कहाँ यूज़ होता है, वो टेक्सटाइल में यूज़ होता है, पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, यहाँ सारे इंडस्ट्री में यूज़ होता है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो होता है वो कार्बन का एलॉय है, जो हमने पढ़ा ना कार्बन, कार्बन का क्या है एलॉय, मतलब इसमें थोड़ा क्या है कार्बन मिक्स है। तो ये कहाँ यूज़ होता है पेंसिल में एज ए लीड होता है हमारा पीबी एंड इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। जो आप पेंसिल लाते हैं उसमें जो अंदर जो शीशा जो भरा होता है, अपन कहते हैं ना शीशा, वो शीशा क्या होता है लीड होता है, लेड, जो अपन बोलते हैं ना कि ये शीशे की पेंसिल शीशा अंदर भरा हुआ ब्लैक, वो क्या है हमारा लेड है पीबी। तो उसके अंदर ग्रेफाइट है, वो ग्रेफाइट यूज़ हो रहा है पेंसिल की लेड्स बनाने में, ठीक है। अब ये जो चार्ट की मैं आपको बात कर रहा था, पूरा चैप्टर हो गया हमारा मेटल नॉन मेटल की सारी यूज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने देख ली, अच्छे से उनके यूज़ भी देख लिए। दो 3 पॉइंट आपको याद करने हैं। ये है पूरा चैप्टर मैं आपके पास लेकर आया हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए अच्छे से कि अभी तक हमने क्या क्या सीखा पूरे चैप्टर में। देख सकते हैं पूरा एक चार्ट के फॉर्म में मैंने आपको अरेंज करवाया है, एक माइंड मैप अरेंज करवाया है ताकि आपको किसी भी तरह का रिवीजन करने में दिक्कत नहीं हो। पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे कि नॉन मेटल के क्या क्या यूज़ है। ये देखिए ऑक्सीजन इज़ यूज्ड फॉर ब्रीथिंग, ऑक्सीजन का यूज़ मैंने आपको बताया है। और क्लोरीन का बताया यहाँ पे, देखिए क्लोरीन इज यूज फॉर प्योरीफाइंग वाटर। पता था कि ऑक्सीजन जो होता है हमारा लाइफ के लिए इसेंशियल है, क्लोरीन जो गैस है वो हमारा प्योरीफाइंग वाटर के लिए इसेंशियल है। फॉस्फोरस कहाँ आता है, क्रैकर में काम में आता है हमारा, फास्फोरस जो होता है हमारा क्रैकर में काम में आता है। और पोटेशियम इज यूज्ड फॉर फर्टिलाइजर, सॉरी पोटेशियम नहीं होगा यहाँ पे, पोटेशियम की जगह आएगा हमारा यहाँ पे नाइट्रोजन। क्या आएगा, पोटेशियम की जगह आप कर देना यहाँ पे नाइट्रोजन इज यूज फॉर फर्टिलाइजर। सारी चीज़ें लिखी हुई है, केमिकल प्रॉपर्टीज कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा क्या होगा, एसिड के साथ रिएक्शन, बेस के साथ रिएक्शन, सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी आज तक है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज कि उनका MP मतलब मेल्टिंग पॉइंट, BP मतलब क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट, किंग का लो होता है किंग का हाई होता है, एक्सेप्शन क्या है वहाँ पे, इनकी साउंड कैसा है, मेलिएबल है कि नॉन मेलिएबल है, इनकी स्टेट है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी है यहाँ पे। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट है हमारा मेटल के बारे में। तो पीछे वाला जो चार्ट था ना वो क्या बता रहा है हमें, नॉन मेटल के बारे में बता रहा है कि नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी थी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी थी, उनके यूज जो हमने पढ़े थे वो क्या थे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको पता है ना कि वो क्या थे, नॉन डक्टाइल, नॉन मेलिएबल, स्टेट में क्या होता है ज़्यादातर गैस होती है, सॉलिड में कुछ एक एक्सेप्शन थे। सॉलिड में क्या था हमारा ग्रेफाइट, जैसे ग्रेफाइट हमारा नॉन मेटल है लेकिन वो सॉलिड है, और नॉन मेटल जो होते हैं वो कंडक्टर, पुअर कंडक्टर होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन लेकिन क्या था ग्रेफाइट। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे लस्टर्स में हमने पढ़ा है कि नॉन लस्टर थे। वो सारी जो रिएक्शन हमने यहाँ पे पढ़ी थी अभी वो सारी रिएक्शन इसमें कंप्लीट है। ऐसे ही हमारा ये है हमारा
किसके बारे में आ रहा है? ये आ रहा है हमारा मेटल्स के बारे में। किसमें? कि मेटल्स के बारे में जो हमने चीज़ें पढ़ी वो क्या है? मुझे नहीं लगता कि इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है ना। मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या थी, उनकी केमिकल, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड, फिजिकल में क्या पढ़ा था, वो हार्ड होते हैं, उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, और कुछ एलिमेंट को छोड़ते मेटल को तो सॉफ्ट भी होते हैं। जैसे एक्सेप्शन क्या था, सोडियम और पोटेशियम, वो इतने सॉफ्ट है कि उनको नाइफ से भी काटा जा सकता है। तो पूरा माइंड मैप है अच्छे से, इसको अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कॉपी भी बना सकते हैं, ताकि आपका चैप्टर इजीली रिवाइज हो जाएगा कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ पे फिजिकल में हमने क्या पढ़ा था कि इनका डेंसिटी हाई होती है, मेलिएबल होते हैं, और डेंसिटी हाई लस्ट्रस है, मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई है। केमिकल में देखिए ये जो सीरीज हमने पढ़ी थी, सोडियम और पोटेशियम ऊपर है, यहाँ पे मैग्नीशियम यहाँ नीचे है, आयरन नीचे है, कॉपर और नीचे, ये सीरीज आ गई वापस आपके पास। रिएक्शन आ गया ऑक्सीजन के साथ, ऑक्साइड बनाता है, एम्फोटेरिक बनाता है। एम्फोटेरिक क्या होते हैं? जो एसिड भी हो बेस भी हो। ऊपर तो लिखा है बेसिक, मतलब जिनका नेचर बेस है, नीचे लिखा है एम्फोटेरिक, मतलब एम्फोटेरिक में क्या होगा, ऐसे ऑक्साइड जो कि हमारे एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, देखिए यहाँ पे रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड भी है, रिएक्शन विद वाटर भी है। तो सारी चीज़ें जो मेटल और नॉन मेटल हमने सीखा है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो, चाहे केमिकल हो, चाहे उनकी डिफरेंट कंपाउंड के साथ रिएक्शन हो, चाहे उनको डिफरेंट क्या हो, यूज़ हो, पूरे इस चार्ट में क्या है, अवेलेबल है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने इस चार्ट का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसी के साथ हमारा मेटल और नॉन मेटल जो चैप्टर है वो होता है कंप्लीट। ओके स्टूडेंट, अच्छे से उन चार्ट से चैप्टर को रिवाइज कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, फिर एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.